सिया एक छोटे से गांव में मिट्टी और टीन की छत वाले टूटे-फूटे घर में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। उसका परिवार इतना गरीब था कि कई बार रात का खाना खाने से पहले ये सोचना पड़ता था कि सुबह के लिए कुछ बचेगा भी या नहीं। उसके पिता दिन भर मजदूरी करते थे और माँ गांव के अमीर घरों में जाकर झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ किया करती थीं। गरीबी ने उनके जीवन को इस तरह जकड़ रखा था कि खुशियां जैसे उनके घर का रास्ता ही भूल चुकी थीं। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच सिया की आंखों में एक सपना हमेशा चमकता रहता था। एक दिन अपने माता पिता को इस गरीबी से बाहर निकालने का सपना। सिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के मास्टर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले कई बच्चे और गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसके फटे हुए जूतों पर हंसता तो कोई उसकी पुरानी किताबों का मजाक बनाता। जब भी वो स्कूल जाती कुछ लोग कहते, गरीब की बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो दूसरों के घर काम ही करना है। ये शब्द उसके दिल को चोट पहुंचाते थे, लेकिन हर ताना उसके इरादों को और मजबूत कर देता था। वो रात को लालटेन की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती और अपनी माँ से कहती, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ी बनूंगी और आपको इतना खुश रखूंगी कि आप ये सारे दुख भूल जाएंगी। उसकी माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं दर्द छुपा रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि गरीबों के सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। समय बीतता गया और सिया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभालनी शुरू कर दी। स्कूल से लौटने के बाद वो माँ के साथ काम पर जाती, लोगों के घरों में बर्तन साफ करती, फर्श धोती और शाम को लौटकर खाना बनाती। इतनी छोटी उम्र में भी उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि मेहनत ही उसकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसके पिता शहर के एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे कि अचानक ऊपर से भारी सामान गिर गया और वे बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। उस रात सिया ने अपने पिता को दर्द से तड़पते हुए देखा। उसके पिता की आंखों में आंसू थे और कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बेटी, अब पढ़ाई छोड़ दे, घर संभाल ले, हम तुझे और तकलीफ में नहीं देख सकते। ये सुनकर सिया का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई भी करूंगी और घर भी संभालूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मानो भगवान उसकी हिम्मत की और परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ भी लगातार काम और चिंता के कारण बीमार पड़ गईं। घर में दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, राशन खत्म हो चुका था और उधार देने वाले भी अब मना करने लगे थे। कई रातें ऐसी बीती जब सिया और उसका परिवार भूखे पेट सोया, लेकिन हर सुबह सिया आंसू पोंछकर मुस्कुराने की कोशिश करती और काम पर निकल जाती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टूट गई तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। एक दिन वो शहर के एक बड़े घर में सफाई का काम कर रही थी। वहां एक बुजुर्ग महिला ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने गौर किया कि इतनी छोटी लड़की होने के बावजूद उसकी आंखों में अजीब सी थकान और दर्द है। उन्होंने उसे पास बुलाकर प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों कर रही हो? पहले तो सिया चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपनी पूरी कहानी बता दी, अपने गरीब परिवार की, पिता की चोट की, माँ की बीमारी की और अपने अधूरे सपनों की। बुजुर्ग महिला उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गईं। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने सिया के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। दोस्तों, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें इंसान की परीक्षा लेती हैं।